सर क्या कहेंगे आप इसको लेके, लॉरेंस बिश्नोई का नाम जिस तरह से अभी बाबा सिद्दीकी को मारने के बाद आ रहा था, अब कनाडा तक ये नाम पहुंच गया है। कनाडा में भी बोला जा रहा है कि खालिस्तानी निज्जर समेत और भी कई ऐसे आतंकवादी थे, जो खालिस्तानी आतंकवादी जो मांग कर रहे थे खालिस्तान की, उनको भी मारने में हाथ कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई का है। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई को आप कह रहे हो जेल में बैठ करके वो बंदे मरवा रहा है, चाहे वो कनाडा का वो बोल रहा है, प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है, चाहे वो यहाँ पे बॉलीवुड गैंग का उठा लो, जिसको भी देखो। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई उनका खात्मा कर रहा है, अगर कर रहा है तो श्योर तो मैं भी नहीं कहूँगी जेल से बैठ करके बंदे मरवा रहे हैं, तो एक हास्यास्पद बातें हो जाती हैं कि इतनी छूट मिल रही है, मतलब। लेकिन इस तरह की बातें आती हैं, इस तरह की कई पोस्ट आती हैं लिखी हुई, जिसमें बोला जाता है कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, इसको मारा है। जैसे बाबा सिद्दीकी को मारा तो भी जिम्मेदारी ली थी। वो जिम्मेदारी तो कोई भी ले लेगा, बैठो मेरे को अपना नाम कमाना है। अब वहाँ दूर दराज के अंदर इजराइल का हमला हो रहा है, फिलिस्तीन का हो रहा है, फिलिस्तीन में कोई मुसलमान कहते हैं भैया इजराइल के अंदर बम फटा उसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, तो वो जिम्मेदारी लेने से क्या होगा, प्रूफ दिखाओ तुम। अब लॉरेंस बिश्नोई जो है ना, एक तरीके से देखा जाए ना, जो देश के अंदर अलगवादी, बदमाशी, गुंडागर्दी, जो ऐसे लोग हैं उनको मारने का काम कर रहे हो, तो समझो भारत के अंदर एक होता है रो एजेंट होते हैं जो खुफिया, उस तरीके का काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है ना। देखिए खालिस्तान हो, चाहे दूसरा पाकिस्तान बनाने की डिमांडें आ रही हो, चाहे कुछ भी बनाने की डिमांडें आ रही हो, हर चीज़ का एक समय होता है। जब देश का बंटवारा हो रहा था तब मुझे लगता नहीं है कि ये जो खालिस्तानी थे ये सो रहे थे। पूरा पंजाब काट करके, चाहे हमारा करतारपुर साहिब हो, चाहे हमारा ननकाना साहिब हो, ये सब दे दिया उसको। तब ये हमारे जो खालिस्तानी समर्थक थे सो रहे थे, कुंभकर्ण की नींद गहरी मुद्रा में थे, तब इन्होंने क्यों नहीं आवाज़ उठाई। तब आवाज़ उठाते तो हो सकता है हमारा ननकाना साहिब भी ना जाता, हमारा करतारपुर साहिब ना जाता, और हमारा जो लाहौर था, हमारा जो हरी सिंह नलवा का पूरा इलाका था, क्षेत्र था जो उन्होंने फतेह की थी, महाराणा रणजीत सिंह जी तक का, वो सब भारत में होता ना। क्यों देने की जरूरत पड़ गई इन भिखमंगों को? और भिखमंगों को देने के बाद भी आज हम क्या ज़िंदगी जी रहे हैं? बम धमाके बंद नहीं होते, हमले बंद नहीं होते। भारत में जिनको शरण थी वो गर्दनें काट रहे हैं, वो गोलियों से 18-18 मार करके लड़कों को शहीद कर रहे हैं, मार देते हैं उनको झंडा बदलने के लिए। एक लड़की को लव जिहाद में वो हाँ करती है तो उसको काट दिया जाता है, एक मना करती है तो उसको मार दिया जाता है। तो हो क्या रहा है भारत में, आप समझने की कोशिश करिए। अगले लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को ये भी बोला है कि भैया जी, जो बकरी जो तूने हिरन मारा वो हमारे लिए पूजनीय है, हमारे लिए, हमारे समझ लो खून से बढ़ के उसकी वो वैल्यू है। तू जा करके जो हमारा वो माता का मंदिर है उधर जाके हाथ जोड़ के माफ़ी मांग कि हाँ मेरे से गलती हो गई। हम तब सोचे, लेकिन उसके अंदर भी इतनी ईगो है कि भैया वो जा करके झुकने को तैयार नहीं है अगर उसने गलती करी है तो मतलब तेरे अंदर अगर इतनी ईगो है तो उनकी जो मानसिकता है, उनका जो मन है, जो उनका हृदय है, उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। एक बात बताइए। कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई हैं वो गुजरात की जेल में वैसे बंद हैं लॉरेंस बिश्नोई, तो पर ये विपक्ष है वो इस तरह का माहौल बना रहा है, कह रहा है कि बीजेपी सरकार है उसको पाल पोस रही है, लॉरेंस बिश्नोई को पाल पोस रही है ताकि इस तरह के जो घटना है उनको अंजाम दे सके। तो इन्होंने कभी ये नहीं बोला कि दाऊद इब्राहिम को कौन पाल पोस रहा है? भारत के अंदर ये आतंकवादी आते थे, घुस के हर राज्य में बम फाड़ते थे, इनको कौन पाल रहा है? कश्मीर के अंदर सेना को जो पत्थर मारते थे आतंकी, वो कहाँ से आते थे? कभी विपक्ष के मुंह से ये सुना? लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को भाजपा पाल रही है, इनको ये पता चल जाता है, और पता चल जाता तो ये कोर्ट में नहीं जाते, ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर नहीं करते कि भैया संविधान का उल्लंघन हो रहा है, एक कैदी को जेल के अंदर से समर्थन दिया जा रहा है कि वो बाहर बंदे मरवा रहा है, वो नहीं है। लेकिन इनको चिंता किस चीज़ की है कि भैया भाजपा करा रही है। अरे तुम प्रूफ दो ना। इसका मतलब कि तुम्हारे शासनकाल के अंदर केंद्र में तुम्हारी सरकार थी, हर राज्यों में तुम्हारी सरकार थी, हर राज्य में आतंकवादी आके बम फाड़ते तो तुम उसको फरवा रहे थे? जिम्मेवारी लोगे कि तुम्हारे शासनकाल के अंदर आतंकवादी पाकिस्तान से ऐसे मनमौजों की तरह आता जैसे हम इंडिया गेट घूमने जाते हैं, वो आता था, राजस्थान में बम फाड़ जाता था, ग्वालियर में बम फाड़ जाता था, गुवाहाटी में बम फाड़ जाता था, दिल्ली में बम फाड़ जाता था, चंडीगढ़ में बम फाड़ जाता था, खुले मुस्टंडों की तरह घूम रहे थे। तो मूर्खता है। लॉरेंस बिश्नोई ने अभी तक किसी एक ऐसे बंदे को नहीं मारा है जो पाक साफ होगा, जो साफ छवि का होगा, जिसके ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा। सिद्दीकी है वो तो थे, वो तो नेता थे एनसीपी के बाकायदा, वो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके थे वहाँ के महाराष्ट्र के। देखिए, कोई ना कोई तो मतभेद होगा। और एक बात है, ये जो नेता है ना, ऐसी बात नहीं है, लॉरेंस बिश्नोई का एक नाम भी उछाला जा सकता है, क्या पता उसके कितने दुश्मन होंगे। आए दिन नेता ठोक दिए जाते हैं। आप इतना जाते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ क्या हुआ था? प्रधानमंत्री पद पे थे, क्या हुआ था? राजेंद्र प्रसाद जी के साथ क्या हुआ था? हिस्ट्री में जाइए ना, इतिहास पीछे जाइए, पता चलेगा। वो प्रधानमंत्री पद पे सेफ नहीं थे, है। एक वो इंदिरा गांधी जी, उनको वो पेंशन देती रही पाकिस्तान के अंदर, जहर दे दिया, शरीर नीला था, जांच तक नहीं हुई, आज तक नहीं पता चला कि उनको मारा क्यों गया, जहर किसने दिया, क्यों नहीं दिया, लेकिन पेंशन उसको देती रही, कार्रवाई कोई नहीं। तो लॉरेंस बिश्नोई को आप बोलते रहिए बाबा सिद्दीकी, और कोई दुश्मन होंगे?